Hare Krishna. Welcome to Gita 365, the complete Bhagavad Gita study course. तो हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया और आज से हम शुरू कर रहे हैं सेकेंड चैप्टर। तो इस चैप्टर का शीर्षक है गीता की सार या कंटेंट्स ऑफ गीता समराइज्ड। तो हम आज पढ़ेंगे श्लोक संख्या 1 और 2। आइए पढ़ते हैं श्लोक संख्या 1। संजय उवाच तंस्तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलक्षणम् विषिदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन। तो पिछले अध्याय में हम लोगों ने देखा कि अर्जुन जो है युद्ध करने के लिए खड़े हो गए थे और जब सारी सेना को देख के वो अपने अंदर दया की भावना आया और फिर वो जो है कहीं कारण रीजन उनको आया कि वो युद्ध नहीं करेंगे और ये बोल के भगवान को उन्होंने अपना अपना रीजन दिया और देके युद्ध नहीं करने की निर्णय ले लिया और लेके अब रथ में बैठ गए, अपनी धनुष को साइड में रख दिया। तो अब जो है संजय कह रहे हैं कि अब ऐसी स्थिति में आप भगवान अर्जुन को कुछ कहने लगे। तो भगवान को यहाँ पे किस नाम से संबोधित किया गया? मधुसूदन। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद तात्पर्य में समझाते कि मधुसूदन का मतलब जो भगवान मधु नामक एक असुर का वध किया था, इसलिए भगवान का नाम पड़ा मधुसूदन। और यहाँ पे अर्जुन एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भगवान जिस प्रकार से असुर का वध किया, ऐसे भगवान अर्जुन के हृदय में ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग या अज्ञानता क्या उत्पन्न हो गया, जिसके कारण अर्जुन अपना क्षत्रिय की धर्म जो है वो पालन नहीं कर पा रहे, वो युद्ध कर नहीं पा रहे हैं। तो वो जो अज्ञानता है, उस अज्ञानता रूपी असुर का भगवान वध कर सकते हैं, भगवान के पास ये क्षमता है। तो और अब भगवान अर्जुन की इस अज्ञानता को वध करे ताकि अर्जुन युद्ध करने के लिए, अपनी धर्म का पालन करने के लिए सक्षम हो। तो ये भगवान के मधुसूदन नाम का तात्पर्य है। और फिर आगे प्रभुपाद तात्पर्य में समझाते हैं कि यहाँ पे जो अर्जुन है, तो अर्जुन की क्या स्थिति बताया गया? अश्रुपूर्ण कुलक्षणम, कि अर्जुन का जो आंखें हैं वो अश्रु से भरा हुआ है। दया के कारण उनकी आंखों में अश्रु आ गया और अश्रु से भरा हुआ आंखें, ऐसे अर्जुन की अवस्था है। तो ये जो दया है, दया तो बहुत अच्छी गुण है, लेकिन इस दया को कहाँ लगाना चाहिए वो बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर उस दया को गलत जगह पे लगा देंगे तो उसका गलत परिणाम होगा। तो प्रभुपाद समझाते हैं, जैसे अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए डूब रहा है और जो कोई जाके उसको बचाना चाहता है, तो उस व्यक्ति को अगर बचा के ले आए लेकिन उसका कोई कपड़ा कोट जो है वो डूब जाता है, तो उस कपड़े के लिए शोक करना जो है वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगर वो कपड़े के प्रति दया हो जाए उसका, तो और कपड़े बचा के ले आए और व्यक्ति डूब जाए तो क्या होगा? वो दया जो है वो गलत जगह पे दया हो गया। तो इस तरह से जो दया को कहाँ लगाना है ये अर्जुन को पता नहीं था। और अर्जुन जो है वो जो कौरव की सेना की जो शरीर है उसके प्रति उनकी दया आ रहा है कि ये शरीर नष्ट हो जाएगा, तो इसीलिए वो दया होके वो आंखों में अश्रु आ रहा है। तो ऐसे जो है दया में भरा हुआ अर्जुन को आप भगवान कुछ कहने जा रहे हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं वो हम अगले श्लोक में देखते हैं। चलिए पढ़ते हैं श्लोक संख्या 2। श्री भगवान उवाच कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमा स्वर्गम् अकीर्तिकरमर्जुन। तो ये श्लोक कौन कह रहे हैं? भगवान। तो श्लोक के शुरू में ही बताया गया कौन उवाच? श्री भगवान उवाच।
तो यहाँ पे भगवान श्री भगवान, यहाँ पे कृष्ण उवाच नहीं कह रहे हैं, क्योंकि ये श्री भगवान केवल कृष्ण ही है। तो श्री भगवान जो है वो केवल कृष्ण के लिए उपयोग किया जा सकता है। तो भगवान जो है ये परम सत्य है। तो आप प्रभुपाद तात्पर्य में समझाते हैं कि जो परम सत्य को जब हम जानने का प्रयास करते हैं तो परम सत्य के 3 स्तर हैं। तो 3 स्तर क्या क्या है? ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति सत्यते, कि ब्रह्म ज्योति जो भगवान के शरीर की चारों तरफ जो कांति है, वो ज्योति है, वो ब्रह्म ज्योति, और वो शाश्वत है, और वो इस सारे भौतिक जगत के सोर्स है। और दूसरा जो स्तर है वो भगवान का परमात्मा रूप में भगवान हर जीव की हृदय में विराजमान है। तो जो परमात्मा की साक्षात्कार जो है वो करते हैं तो वो भी परम सत्य है। और तीसरा स्तर क्या है? परम भगवान एज ए पर्सन, एज ए व्यक्ति, सच्चिदानंद विग्रह के रूप में भगवान एज ए व्यक्ति है, वो परम भगवान है। तो कई आध्यात्मवादी जो है वो कुछ लोग ब्रह्म की उपासना करते हैं, कई लोग परमात्मा की उपासना करते हैं, और कई लोग भगवान की उपासना करते हैं। लेकिन ये तीनों जो है वो भगवान का ही अंश है, अलग अलग नहीं है, भगवान का ही पार्ट है। और पूर्ण साक्षात्कार जो है वो किस पे होता है? भगवान पे होता है। जो भगवान को जान लेता है वो तीनों को जान लेता है, तीनों को प्राप्त कर लेता है। जैसे प्रभुपाद उदाहरण देते हैं जैसे सूर्य का। तो जब सूर्य का बारे में ज्ञान होता है वो क्या है? सूर्य के 3 हिस्सा है। एक तो है सूर्य की किरण, तो जैसे हमारे घर में कहीं धूप आती है तो किरण को हम देख पाते हैं। तो जब हम किरण को देखते हैं, सूर्य किरण को, तो हमें पता लगता है सूर्य उदय हो गया है। तो जब किरण को देखता है तो वो सूर्य का एक पार्ट हो गया। लेकिन फिर जब सूर्य के जो गोला दिखाई पड़ता है वो क्या है? वो दूसरा, उससे भी ज्यादा और ज्ञान हो जाता है, तो सूर्य की गोला को, सूर्य के रूप को देख पाता है। और तीसरा स्तर क्या है? जो अल्टीमेट, वो अगर कोई सूर्य की जो ग्रह में प्रवेश कर पाता है, सूर्य लोक में प्रवेश कर पाता है, वहां पे सूर्य देव को देख पाता है, वहां पे और सारी चीज को देख पाता है। तो कौन सा सबसे श्रेष्ठ है? जब सूर्य लोक का साक्षात्कार हो जाए। तो उसी प्रकार जो भगवान के ब्रह्म ज्योति, परमात्मा और भगवान, वो तीनों ही भगवान के ही जो है अंश है। और लेकिन सर्वोत्तम साक्षात्कार जो है वो भगवान की साक्षात्कार है। परम भगवान की उपासना करना, आराधना करना, भक्ति करना, ये सर्वोत्तम है। अब श्रील प्रभुपाद आगे बताते हैं कि भगवान शब्द जो है वो केवल भगवान कृष्ण के लिए ही इस्तेमाल किया जा सकता है, वो कोई और किसी भी व्यक्ति के लिए यूज नहीं किया जा सकता है। कभी कभी हम देखते हैं कोई व्यक्ति बहुत पावरफुल हो जाता है या कोई फेमस हो जाता है तो उसको भगवान के नाम से घोषित कर देते हैं कई लोग, लेकिन ये गलत है कि हम ऐसे किसी व्यक्ति को भगवान के स्तर में नहीं ला सकते। भगवान की स्तर सर्वोत्तम है। तो भगवान किसको कहा जा सकता है, उसकी क्या परिभाषा है? तो ये जो है महामुनि व्यास देव की जो पिता है पराशर मुनि, उन्होंने भगवान शब्द का डेफिनेशन या परिभाषा दिया है। तो वो कैसे? तो भगवान, ये शब्द का मतलब भग और वान, वान का मतलब जिसके पास होता है, जैसे धनवान बोलते हैं हम, विद्वान बोलते हैं, तो जिसके पास धन है उसको धनवान, बुद्धि है ना, तो इस तरह से हम बोलते हैं। तो भगवान का मतलब भगवान, जिसके पास भग, भग का मतलब है ऐश्वर्य। तो क्या ऐश्वर्य? 6 प्रकार के ऐश्वर्य, जिनके पास अनलिमिटेड या असीमित मात्रा में जिनके पास है, उन्हीं को ही भगवान कहा जा सकता है। तो 6 प्रकार के ऐश्वर्य क्या क्या है? तो पहला ऐश्वर्य है क्या? कि सुंदरता। तो भगवान की सुंदरता इतना है कि उसके सामने और किसी की सुंदरता जो है
वो कितना बड़ी बड़ी सुंदरता फीका पड़ जाता है। तो वो भगवान जैसे जब कृष्ण यहाँ पे लीला कर रहे थे तो भगवान की सुंदरता के सामने सारे लोगों की सुंदरता क्या है, वो फीका पड़ जा रहे थे। दूसरा, भगवान की शक्ति। तो भगवान की शक्ति जो है वो असीमित मात्रा से, तो जैसे हम देखते हैं भगवान कृष्ण जब लीला कर रहे थे तो भगवान ने इस अंगुली से, बाएं हाथ से सबसे छोटी अंगुली में क्या क्या, गोवर्धन का धारण किया 7 दिन तक। तो ये भगवान की जो शक्ति का प्रदर्शन किया। और तीसरा, भगवान के ज्ञान असीमित मात्रा से। भगवान हर व्यक्ति के हृदय में क्या है वो भगवान जान सकते हैं। हम सिर्फ अपने हृदय के, अपने शरीर के कष्ट को जान सकते हैं, लेकिन भगवान सबके कष्ट, सबके सुख, सबकी स्थिति, मन में क्या इच्छा है सब जान सकते हैं। और भगवान जैसे इस गीता में भगवान पूर्ण ज्ञान के उपदेश दे रहे हैं। तो और भगवान पास्ट, प्रेजेंट, अतीत, वर्तमान और भविष्य सब भगवान जानते हैं। तो ये पूर्ण ज्ञान तीसरा हो गया। चौथा क्या है, भगवान का जो है धन। तो हम किसी व्यक्ति को देखते हैं कि कुछ बहुत बड़ा जमीन है तो हम सोचते हैं ये बहुत धनी व्यक्ति है, लेकिन ये पूरा पृथ्वी की जो जगह है वो किसका है, ये भगवान का है। तो ये सारे धन, असीमित मात्रा से धन, ये भगवान का है। तो सबसे ज्यादा असीमित धन भगवान के पास है। और फिर पांचवा क्या है, यश। तो हम किसी व्यक्ति जो फेमस होता है उसकी गुणगान कब तक चलता है, जब तक वो जीवित है, और 100 साल, 150 साल, 200 साल, उसके बाद सब भूल जाते हैं। लेकिन भगवान की गुणगान, भगवान की लीला हजारों हजारों साल से चल रहा है और अनंत काल तक चलेगा ये। तो ये भगवान की पूर्ण यश, और तीनों लोकों में भगवान की गुणगान चल रहा है। तो ये पांचवा हो गया। और छठा क्या है, त्याग, रिनाउंसिएशन, कि भगवान को पास इतने ऐश्वर्य होते हुए भी भगवान सब त्याग कर सकते हैं। त्याग में भी भगवान से बड़ा कोई त्यागी नहीं हो सकता है। तो भगवान ये सब त्याग कर सकते हैं एक भक्तों की प्रसन्नता के लिए। तो जैसे भगवान कृष्ण यहाँ पे अर्जुन के लिए रथ की सारथी बन गए, तो सब त्याग कर दिए, भगवान अपनी पोजीशन सब भूल गए। तो ये भगवान का त्याग। तो ये 6 ऐश्वर्य जिनके पास असीमित मात्रा में है वही केवल भगवान कहला सकते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे वो केवल भगवान कृष्ण ही इसके दावा कर सकते हैं, और कोई बड़े बड़े देवता, ब्रह्मा, शिव, ऐसे उनका पास भी बहुत शक्ति है, बहुत सारे ऐश्वर्य है, बहुत जो है ज्ञान है, लेकिन भगवान कृष्ण जैसे नहीं है। इसलिए कोई इस चीज का दावा नहीं कर सकते, केवल भगवान कृष्ण ही कर सकते हैं। और इसीलिए जो है ब्रह्मा जी वो स्वयं कहते हैं क्या भगवान के बारे में, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। जितने भी ईश्वर है, सारे ईश्वर में परम ईश्वर कौन है, वो भगवान कृष्ण। कृष्ण ही परम ईश्वर है जो गोविंद के नाम से जाने जाते हैं, और वो ही सारे कारणों के कारण है। तो कभी हमें लगता है कि जो बारिश हो रहा है तो वो देवी देवता इंद्र जी से आ रहा है, लेकिन इंद्र जी को कहां से मिल रहा है, वो भगवान कृष्ण की शक्ति से मिल रहा है। तो सारे कारणों की कारण है भगवान कृष्ण। और भगवान कृष्ण के जितने भी अवतार हैं, कई सारे अवतार भगवान अवतार लेके युग युग में आते हैं, तो भी भगवान है, लेकिन सारे अवतारों की जो सोर्स है, स्रोत है, वो भगवान कृष्ण है। तो ऐसे परम भगवान ये श्लोक कह रहे हैं, भगवान की मुखार बिंद से आप भगवान क्या बोल रहे हैं तो हम सुनेंगे। तो क्या बोल रहे हैं भगवान, तो सबसे पहले भगवान कह रहे कुतस्वा, ये आश्चर्य प्रकट कर दे भगवान कि है अर्जुन, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो, ये तुमको शोभा नहीं देता है। इस तरह से जो तुम शोक कर रहे हो ये तुमसे एक्सपेक्ट नहीं किया मैंने।
तो इस तरह से भगवान आश्चर्य प्रकट कर रहे हैं कि ये तुम्हारे अंदर ऐसे शोक कहां से आया। तो ये शोभा किसको देता है? अनार्य जुष्टम। कह रहे हैं कि अनार्य जो लोग हैं उनको ऐसे शोक करना समझ में भी आता है, लेकिन तुम तो अनार्य नहीं हो, तुम्हें अनार्य जैसे क्यों शोक कर रहे हो? तो अनार्य कौन है? प्रभुपाद तात्पर्य में समझाते हैं कि अनार्य मतलब जो आर्य नहीं है। आर्य कौन है? जो इस जीवन का मूल्य को जानता है, वैल्यू को जानता है। ये मनुष्य जीवन में असली एम जो है उसका उद्देश्य क्या है, कि वो जानता है, उसका बस ज्ञान है कि ये जीवन, ये शरीर, ये अशाश्वत है, नश्वर है, ये भौतिक जगत नश्वर है और ये जीवन का असली उद्देश्य हर कार्य उसी के लिए करना चाहिए जो अपनी आत्म साक्षात्कार के लिए, परम सत्य को जानने के लिए और आत्मा के जो है रियलाइजेशन के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए। तो वो आर्य है और वो आर्य ये जानते हैं ये शरीर तो नष्ट हो जाएगा, तो इसीलिए शरीर के लिए शोक नहीं करता है, शरीर के लिए कोई अटैचमेंट, आसक्ति नहीं रखता है। तो वो अपनी ड्यूटी में फिक्स रहता है, अपने कर्तव्य में फिक्स रहता है, जो उनको अल्टीमेटली जो है एलिवेट करने वाला है, उनको जो है परम सत्य को प्राप्त करने में सहायता करने वाला है। लेकिन तुम अर्जुन, तुम तो इस जो है इस शरीर के प्रति आसक्ति होके तुम शोक प्रकट कर रहे हो जो कि तुम्हें शोभा नहीं देता है। तो ये ऐसा स्थिति तुम्हें कहां से आ गया ये? तो इस तरह से भगवान सबसे पहले अपना आश्चर्य को प्रकट कर रहे हैं, फिर आगे और बोलेंगे जो कि हम अगली सेशन में पढ़ेंगे। तो आज हम यहाँ पे विराम देते हैं। तो अगली सेशन के लिए आप लोग पढ़ के आइए श्लोक संख्या 3 और 4। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवत गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।